अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द होल नंबर n सच दैट n डिवाइडेड बाय n इक्वल टू 1। आपको होल नंबर फाइंड करना है। तो होल नंबर सबसे पहले आपको बता देते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो कह रहा है n डिवाइडेड बाय n, आंसर आएगा n, यानी मतलब समझ रहे हैं n जीरो को होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। सबसे पहले एग्जांपल हम जीरो का ही लेंगे, जीरो को जीरो से डिवाइड देंगे तो क्या आंसर आपका जीरो आएगा भाई, n डिवाइडेड बाय आंसर आपका n आ जाएगा। तो ये जीरो को कभी जीरो से डिवाइड करेंगे तो आप आंसर आपका जीरो नहीं आएगा, क्या आएगा, अनडिफाइन आएगा, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अनडिफाइन। अनडिफाइन, ये बात आपको याद रखनी है। फिर देखिए, अगर हम होल नंबर ले लेते हैं, जीरो के बाद क्या आता है, वन आता है, तो वन को वन से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा वन आएगा। ये तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इसी तरह टू पे आते हैं, टू को टू से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका वन आएगा। लेकिन यहाँ क्या बोला है, n डिवाइडेड बाय n इक्वल टू n, यानी तीनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और हमारा आंसर तीनों नंबर हमारे सेम होने चाहिए। तो नहीं होंगे, कोई सा भी नंबर आप ले लीजिए। अगर यहाँ पे हम नंबर 4 ले लेते हैं, सपोज करिए यहाँ पे 39 ले लेते हैं, 39 डिवाइडेड बाय 39, तो आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। कोई भी नंबर हमारा सेम नहीं हो रहा, केवल एक ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है, वो भी वन वाली। तो वही होल नंबर आपको बोला गया आपको नंबर फाइंड करने के लिए। तो होल नंबर आपका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये तो एग्जाम्पल से समझा रहे थे आपको, कॉपी में कैसे लिखेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले लिखें लेट द होल नंबर बी वन। होल नंबर क्या हो गया हमारा, वन है, ठीक, हमने लेट कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या रहता है, n डिवाइडेड बाय n इक्वल टू n। अगर वन को वन से डिवाइड देते हैं, ठीक, तो आंसर क्या आएगा, वन आएगा। देखिए तीनों नंबर सेम है, n n n तीनों नंबर है वही, वन वन वन, तीनों नंबर हमारे सेम है। तो यहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो लिखेंगे सो द होल नंबर बी वन। हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 13,158। कोई दो नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट आपको गिवन है। इफ वन ऑफ द नंबर, दो नंबर में से एक नंबर आपको गिवन है, अदर आपको फाइंड करना है, तो इसको करेंगे कैसे, अदर नंबर को पूछा गया है तो अदर नंबर को एक्सलेट कर लेते हैं। लिखेंगे लेट द अदर नंबर बी एक्स। अदर नंबर को हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक। किसी दो नंबर का प्रोडक्ट, अब सपोज करिए एक नंबर कोई आपका यहाँ पे है, एक नंबर कोई यहाँ आपका लिखा हुआ है। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आपको गिवन है कितना है, 13,158, ठीक। अब उसमें दो नंबर में से एक नंबर, वन ऑफ द नंबर, दोनों में से एक नंबर आपको गिवन 153 है, तो हम यहाँ पे एक नंबर लिख देते 150। दूसरा फाइंड करना है तो दूसरा हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया है, तो दूसरा हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू एज इट इज़ रखेंगे 13,158 को एज इट इज़। अब देखिए 155 153 इधर मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के इस तरफ आ जाता है, तो इसका मल्टीप्लाई का क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू सॉल्व करके वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कैसे देंगे, ये देखिए 153 से डिवाइड कर लेते हैं, 153 को 13,158, ठीक। यहाँ 131 है, यहाँ 153, वन टाइम करेंगे तो नंबर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका माइनस नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या लेंगे, 4 डिजिट ले लेंगे, यानी 1000 ले लेंगे, 1315 ले लेंगे। तो 153 कितने टाइम, 15 8 जा, तो पहले इसको हम 8 टाइम करके देखते हैं। 153 मतलब 8 टाइम, ये आपका रफ वर्क है। यहाँ से 153 की मल्टीप्लाई 8 टाइम, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, 40 में 2 ऐड कर लिया, कितना हो गया, 42 हो गया। 8 1 जा 8 प्लस 4 12 हो गया, 1224। तो यहाँ पे 1315 है, यानी कस ठीक है, 9 टाइम करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1224, ठीक। माइनस करते हैं, 5 में से 4 गया 1, 1 कैरी लिया 2, 11 में से 2 गया 9 आ जाएगा, 1 कैरी लिया 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, क्या बच्चा 91। तो हमने क्या किया, 8 को एज इट इज़ राइट डाउन कर लिया। 153 यहाँ 9 है, तो कम से कम इसको हम 6 टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखेंगे क्या,
153 मल्टीप्लाई 6 टाइम, 6 3 जा 18, 1 कैरी 6 5 जा 30, एक 31 हो गया, 1 3 कैरी चला गया, 6 1 जा 6 में 3 ऐड कर लो 9, 918, वो यहाँ 918 कितने टाइम 6 टाइम, तो 918, रिमाइंडर 0 आ गया, क्या वैल्यू है 86 आई, तो यहाँ पे लिख देंगे 86 और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16। ठीक, सबसे पहले तो हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना होगा, तो लिख लेते हैं लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा। लार्जेस्ट की बात करें जब भी, तो हमें जितने नंबर बोलेंगे उतने 9 हमें लिखने होंगे। जैसे 4 डिजिट बोला है तो 4 टाइम 9 यानी 1 2 3 4। लार्जेस्ट की बात आ जाए तो जितने नंबर बोले होंगे उतने टाइम हमें 9 करना होता है। अब कह रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16, इस नंबर को 16 से डिविजिबल करना है, तो 16 से डिवाइड कर लेते हैं। 16 को 4 टाइम 9 से हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक, कह रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा, तो करके देखते हैं पहले। 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, 16 6 जा कितने 6 टाइम कितना होता है 96। 9 में से 6 गया 3 आ जाएगा, 9 में से 9 गया 0, तो हमने क्या किया 9 को एज इट इज़ राइट डाउन कर लिया। 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, 9 में से 2 गया 7 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया 9 को एज इट इज़ राइट डाउन कर लिया। 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64 और 16 5 जा 80 ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 4 जा कितना होता है 64। 7 में से 4 गया, सॉरी 9 में से 4 गया 5 आ जाएगा, 7 में से 6 गया 1 आ जाएगा 15। अब कोई नंबर है नहीं तो रिमाइंडर हमारा 15 आया। अगर रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 0 आता तो ये नंबर आपका 164 क्या होता है, इस 16 से ये नंबर डिविजिबल हो रहा था। लेकिन अगर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया तो इसका मतलब 16 इस नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, तो नहीं होगा तो उस नंबर को आपको फाइंड करना आपको ऐसे ही है। बस क्या कर देना है, जो नंबर आया है और जो रिमाइंडर बचा है, नंबर से रिमाइंडर को माइनस करना है। नंबर जो हमने लेट किया था जितना रिमाइंडर बचा बस उसमें से माइनस कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया 4 टाइम 9 है, तो 1 2 3 4 माइनस कर देंगे 15 को। ठीक, वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। माइनस करके देख लेते हैं, 1 2 3 4, 15 को माइनस कर देंगे। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 9 9984, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा।